बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 142 और आज हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारे जियोग्राफी में चैप्टर 6 जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो क्योंकि जियोग्राफी का चैप्टर है तो ऑब्वियसली लैंड, देखो लैंड से जुड़ा हुआ नाम है जो आपका हेडिंग है, चैप्टर का टाइटल है। सो लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल फीचर्स, अर्थ के फिजिकल फीचर्स, ठीक है, रिलेटेड टू लैंड। सो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के लैंडफॉर्म्स। तो आपने देखा होगा लैंडफॉर्म फीचर्स, अगर आप ये फिगर अच्छे से देखो, ठीक है, ये वाली अगर आप फिगर अच्छे से देखें तो यहाँ आप लैंडफॉर्म्स देख सकते हैं बहुत सारे अर्थ के, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो अर्थ है एक हर जगह एक सा नहीं है। देखो यहाँ अगर आपको माउंटेन दिख रहा है तो यहाँ रिवर है, यहाँ लेक है, मतलब अर्थ सब तरह से एक जैसा नहीं है, ठीक है। सो द अर्थ हैज a infinite variety of landforms. Some parts of lithosphere may be rugged and some flat. अर्थ के पास बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, कुछ लिथोस्फीयर के पार्ट्स रग्ड हैं, मतलब कुछ आपको थोड़े से कहते हैं ना उबड़ खाबड़, और कुछ फ्लैट दिखेंगे। These landforms are a result of two processes. ये जो रग्ड और फ्लैट लिथोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं, लिथोस्फीयर का मतलब लैंड, जमीन। सो जो ज़मीन के पार्ट्स होते हैं जो रग्ड और फ्लैट होते हैं वो दो कारणों की वजह से होते हैं। These landforms are a result of two. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. वो आप जिस पे खड़े हो ना, जिस ग्राउंड पे, जिस जमीन पे आप खड़े हो, वो धीरे धीरे मूव करती है। Within the earth a continuous movement is taking place. अर्थ के अंदर ही मूवमेंट चलता रहता है। The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of Earth's surface at several places. जो पहला इंटरनल प्रोसेस है अर्थ का, जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, तो पहला इंटरनल प्रोसेस है, उसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो थोड़ा ऊपर उठता है और वो सिंक हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डूब सा जाता है। पेज नंबर 40 पे The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of and rebuilt by the process of deposition. देखो अर्थ के अंदर दो प्रोसेसेस होते रहते हैं। ये अर्थ के लैंड क्यों बनते हैं, अर्थ के लैंड उबड़ खाबड़ क्यों हैं, अर्थ के लैंड प्लेन क्यों है, स्ट्रेट क्यों है? कारण क्या है? अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस, पहला प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस क्या है? सो इंटरनल प्रोसेस leads to first or the internal process leads to upliftment and sinking of earth's surface at several places. इंटरनल प्रोसेस की क्या होता है? अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है? अर्थ सरफेस जो होता है अपलिफ्ट होता है, मतलब ऊंचा उठता है, फिर सिंक होता है, ठीक है, ऊंचा उठता है, सिंक होता है बहुत सारी जगहों पे। इंटरनल प्रोसेस की वजह से ये होता है। और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन, वेयरिंग डाउन मतलब मिट्टी का उड़ना, ठीक है, एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस, और नया लैंड बनना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊपर उठता है, नीचे दबता है। इंटरनल प्रोसेस में ऊपर उठता है, नीचे दबता है, और एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है? उड़ता है, वेयरिंग डाउन होता है, वापस बनता है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। तो मतलब ये जो हवा उड़ती है जिसकी वजह से मिट्टी उड़ती है, सो द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। उसे क्या बोला जाता है? इरोजन बोलते हैं, ठीक है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, और जो सरफेस है वो एकदम झुक जाता है, एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। फिर वापस मिट्टी एक जगह आके जमा हो जाती है तो वहाँ पे नया सरफेस बनता है, उसे डिपोजिशन।
इरोजन में क्या होता है, सारी मिट्टी उड़ जाती है, डिपोजिशन में एक जगह आके डिपॉजिट हो जाती है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट, और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है अर्थ का, वो किन किन चीज़ों की वजह से होता है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। 3 चीज़ों की वजह से होते हैं ये 2 प्रोसेस। रनिंग वाटर बहते पानी की वजह से, आइस की वजह से और विंड की वजह से। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। तो हम लैंडफॉर्म्स को उनके एलिवेशन ऊंचाई के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। ठीक है, सो हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स को उनकी ऊंचाई पे हम लोग बोल सकते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। ठीक है, सो कोई पूछे कि एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, स्लोप मतलब इस तरह से, ये जो स्लोप होती है ना ये, ठीक है, इस तरह से, इसे स्लोप कहा जाता है। ठीक है, सो एलिवेशन और स्लोप के हिसाब से आप लैंडफॉर्म्स को 3 में डिवाइड कर सकते हो, ऊंचाई के हिसाब से 3 में, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। ठीक है, सो सबसे पहले माउंटेन्स क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले पेज नंबर 39 पे एक साइड में डू यू नो देख लेते हैं हम। A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 6 is termed as a mountain. ठीक है, माउंटेन की डेफिनेशन लिखी हुई है हिल। सो हिल मतलब पहाड़ी, ठीक है, छोटी सी पहाड़ी। सो हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, मतलब आजू बाजू के एरिया से जो थोड़ा सा ऊंचा उठे, इसे हिल कहते हैं। और स्टीप हिल विद एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स, अगर हिल का जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो 600 मीटर से ज़्यादा है, उसे हम माउंटेन कहेंगे। उसकी ऊंचाई अगर 600 मीटर से ज़्यादा है, उसे हम माउंटेन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, माउंटेन देख लें। माउंटेन पे हम थे पेज नंबर 40 पे। सो माउंटेन देखते हैं। तो अब हम पेज नंबर 40 पे माउंटेन्स देखते हैं। माउंटेन्स, सो अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन नेचुरल एलिवेशन है, मतलब कोई जाके ऊंचा, एलिवेशन मतलब ऊंचाई। सो नेचुरल ऊंचाई माउंटेन है अर्थ की। द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। स्मॉल समिट मतलब भले छोटी ऊंचाई हो, और उनका बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, मतलब नीचे से पौड़ा होता है, और ऊपर से ऊंचाई कम भी हो सकती है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। पर माउंटेन बेसिकली क्या होते हैं, अपनी आजू बाजू की एरिया से हाई होते हैं, लंबे होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कई माउंटेन तो कहते हैं ना, आसमानों से भी ऊंचे होते हैं। आप माउंटेन्स में जितना ऊंचा जाओगे, आपको क्लाइमेट उतना ही ठंडा दिखेगा। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स में तो जो एकदम बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है, रिवर्स की बर्फ जम जाती है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो नदियों के, समुद्रों के अंदर होते हैं, समुद्रों के। हार्श क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ठंड इतनी ज़्यादा होती है और बर्फ़ जम जाती है, सो इसीलिए ऐसे क्लाइमेट की वजह से लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। कम लोग ही माउंटेन एरियाज में रहना पसंद करते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और स्लोप कैसी होती हैं, पॉइंटेड, ऐसे एकदम इस तरह से ऊंची ऊंची स्लोप्स होती हैं। सो आप वहाँ फार्मिंग भी नहीं कर सकते। फार्मिंग के लिए आपको सीधा लैंड चाहिए, तो आप फार्मिंग भी नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए जो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। क्यों माउंटेन्स में लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, बहुत ख़राब कंडीशंस होती हैं, लोग कम होते हैं, और स्लोप्स स्टीप होती हैं, और फार्मिंग के लिए बहुत कम लैंड अवेलेबल होता है। ठीक है,
क्लाइमेट हार्श होता है, कम लोग रहते हैं, स्लोप्स स्टीप होती हैं और फार्मिंग के लिए कम लैंड अवेलेबल होता है। ठीक है, अब पेज नंबर 41 पे देखो। माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं जिसे हम रेंज कहते हैं। अगर माउंटेन आपको एक के बाद एक के बाद एक दिखते हैं सो उसे रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज। माउंटेन अगर आपको एक लाइन में दिखते हैं उसे रेंज कहते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। कई माउंटेन तो ऐसे होते हैं जिनमें पैरेलली 100 किलोमीटर तक आपको माउंटेन्स दिख जाएं। कई इतने सारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बाद पहाड़ के बाद पहाड़ के, वो रेंज कहलाते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द एंड्स आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। एशिया का कौन है? हिमालय माउंटेन रेंज है। यूरोप का कौन माउंटेन रेंज है? एल्प्स, द एल्प्स। और साउथ अमेरिका के माउंटेन रेंज मतलब सलंग पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ के बाद पहाड़ के बाद। साउथ अमेरिका का द एंड्स। माउंटेन वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन अपनी हाइट में और शेप में वेरी करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक। Fold, block, volcanic. Himalayan mountain and the Alp are young fold mountains with rugged relief and the high conical peak. अच्छा, अब 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं और वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं एंड द एल्प्स आर, हिमालयन, और ऊपर आपने जो नाम पढ़े ना, हिमालय कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में। एल्प कहाँ पाए जाते हैं? एल्प पाए जाते हैं यूरोप में। ठीक है, सो हिमालय एंड द एल्प आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। वो छोटे छोटे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे रग्ड रिलीफ मतलब उबड़ खाबड़ होते हैं, एंड हाई कॉनिकल पीक्स मतलब पीक कैसी होती हैं? कोन शेप में होती हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, फोल्ड माउंटेन्स की खासियत क्या होती है? रग्ड रिलीफ होता है, उबड़ खाबड़ होता है, और एंड हाई कॉनिकल पीक्स, और ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, कोनिकल पीक्स होती हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू प्रोसेसेस ऑफ इरोजन। मतलब ये अभी धीरे धीरे ऐसे वॉन होते जा रहे हैं। वॉन मतलब इनकी रेती उतरती जा रही है इरोजन की वजह से। द Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. Appalachians जो है नॉर्थ अमेरिका में और यूरल माउंटेन्स हैं रशिया में, उनके राउंड फीचर्स होते हैं और उनका ऊंचाई भी कम है और वो बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, सो फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स की ऐसे पीक होती है, ऐसे छोटी। ये फोल्ड माउंटेन्स की पिक्चर है, पेज 40 पे दी हुई है। ऐसे पहाड़ी ऐसे चोटी जैसा है वो फोल्ड माउंटेन कहलाता है। ऐसे देखो यहाँ ये लड़की ड्रॉ कर रही है इस तरह से, ये क्राफ्ट में बता रही है कि किस तरह से फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ऐसे ब्रॉड बेस होता है और ऐसे छोटी होती है ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ आपका माउंटेन्स। अब पेज 41 पे ही एक डू यू नो देखते हैं। मौना की जिसका नाम हवाई भी है, मौना की जिसका नाम हवाई है। हवाई में मौना की करके माउंटेन है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। इज एन अंडर सी माउंटेन, मतलब वो माउंटेन समुद्र के अंदर है। क्या नाम है? मौना की माउंटेन समुद्र के अंदर है। इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। मौना की माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है और उसकी हाइट कितनी है? 10,205 मीटर्स है। ठीक है, 10,200 मीटर्स हाई है उसकी हाइट, मौना की।
बच्चों सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अभी हमने फोल्ड माउंटेन्स डिस्कस किए, अब सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब बड़ी बड़ी जगह ब्रेक हो जाती हैं, जब बड़ी बड़ी जगह टूट जाती हैं और वो डिस्प्लेस करती हैं, मूव करती हैं वर्टिकली। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। जो ऐसे ऊंची एरियाज होती हैं उन्हें हॉस्ट कहते हैं, और जो ऐसे झुकी हुई एरियाज होती हैं उन्हें ग्रैबन कहते हैं। हॉर्स्ट ग्रैबन, हॉर्स्ट ग्रैबन, ठीक है। फिर द राइन वैली एंड वॉस्कस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। ऐसे माउंटेन कहाँ देखे जाते हैं? जो ब्रेक करके डिस्प्लेस कर गए होते हैं। सो ऐसे माउंटेन्स आपको यूरोप में दिखेंगे, राइन वैली एंड वॉस्गस माउंटेन, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे तरह के माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के लिए सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ब्लॉक माउंटेन कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। वॉल्केनो फटता है तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। माउंट किलीमांजारो, माउंट किलीमांजारो in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan. ये वॉल्केनिक का मतलब क्या होता है? जो माउंटेन्स वॉल्केनो फटने की वजह से फॉर्म होते हैं। सो उसके एग्जाम्पल हैं माउंट किलीमांजारो इन अफ्रीका, माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ठीक है। सो यहाँ आप देखो पेज नंबर 42 पे आपको ये दिखाया गया है। देखो ये वॉल्केनिक माउंटेन है, इस तरह से फटता है, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ मैग्मा बिल्डअप होता है, मतलब अंदर अर्थ के अंदर मैग्मा एकदम बिल्डअप होता जाता है और फिर इस तरह से एकदम ये मैग्मा प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है माउंटेन से। ऐसे माउंटेन से धुएं धुएं निकलते हैं। ये लावा बॉम्ब है, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं? ये है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। ये आपको पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ, ये पिक्चर आपको ड्रॉ भी करनी पड़ेगी। देखो यहाँ मैग्मा बिल्डअप हो रहा है, मतलब सारा वो जो कहते हैं ना अर्थ के अंदर जो भी गरम गरम हॉट कहते हैं ना, हॉट मटेरियल है, मैग्मा है, वो इस तरह से बनता जा रहा है अर्थ के अंदर गरम गरम। फिर मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा। अब और ये जो फट रहा है, फिर फट के ये जो ऐसे बाहर निकल रहा है, ये जो छोटे छोटे रॉक्स फ्लो कर रहे हैं उन्हें लावा कहते हैं। द वॉल्केनिक कोन इज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा। ये सारा किससे बना है? ऐश और लावा से ही बना है, ठीक है। गरम गरम लाई जैसा सब्सटेंस होता है, ऐश एंड लावा से बना हुआ है ये सारा, ठीक है। मतलब ये नीचे मैग्मा बिल्डअप होता जाता है, यहाँ देखो कोन जैसा बनता जा रहा है ऐश और लावा, और ये जो पिघल रहे हैं पहाड़ वो यहाँ से ऐसे लावा बन के गिरते हैं, ठीक है। यहाँ एकदम लावा बॉम्ब है। ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक ऐश एंड गैस, ठीक है। बच्चों पेज नंबर 41 पे आ जाओ वापस। सो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। अभी माउंटेन्स की यूजफुलनेस ऑफ माउंटेन। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन जो होते हैं वो पानी के स्टोर हाउस है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, मतलब पानी उनको कहाँ से मिलता है? माउंटेन की इन बर्फों से ही मिलता है। रिजर्वियर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। रिजर्वियर्स मतलब ऐसे पॉन्ड्स और लेक्स ऐसे सब बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा किया जाता है लोगों के यूज़ के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
जो माउंटेन से गिरता हुआ पानी है वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर आपको क्रॉप कल्टीवेशन करना है तो कहाँ कर सकते हैं, जो नदियाँ हैं उनके आजू बाजू आप करो, और टेरेस मतलब ऊंचाई वाली जगहों पे अगर आप कल्टीवेशन करो तो अच्छा कल्टीवेशन होता है माउंटेन एरियाज में। माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आपको माउंटेन एरियाज में बहुत सारे फ्लोरा मतलब प्लांट्स दिखेंगे, फौना मतलब एनिमल्स दिखेंगे। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर। तो फॉरेस्ट में आपको फ्यूल मतलब वुड वगैरह मिलता है, ठीक है, लकड़े वगैरह मिलता है। तो फॉडर मतलब खाने का, मतलब पत्तियां वगैरह ये एनिमल्स खाते हैं। शेल्टर रहने का ठिकाना मिलता है। एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेसिन्स, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, सेक्ट्रा, ठीक है। सो माउंटेन प्रोवाइड एन आइडियलिटिक साइट फॉर टूरिस्ट। और माउंटेन जो है वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो जाना बहुत पसंद, लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं पहाड़ी इलाकों में। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। लोग माउंटेन्स क्यों जाते हैं, माउंटेन्स में इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे उन्हें वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी लगती है, वहाँ की ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सारे स्पोर्ट्स हैं जो माउंटेन एरियाज में किए जाते हैं। पहाड़ियों पे लोग ऐसे चढ़ते हैं, कूदते हैं। सो पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स, ठीक है। सो इस तरह से इतने सारे स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं माउंटेन्स में। सो ये था हमारा माउंटेन। हम अभी मैंने जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। बच्चों अभी हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से हमने जितना भी पढ़ा वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, द लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। लैंडफॉर्म दो प्रोसेसेस का रिजल्ट है। पहला इंटरनल प्रोसेसेस और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है। सो इंटरनल प्रोसेस leads to the upliftment and sinking of the Earth's surface at several places। इंटरनल प्रोसेस कैसे होता है? अपलिफ्टमेंट मतलब जब ऊंचा हो जाता है या सिंक करता है। अर्थ जब अपलिफ्ट होता है, ऊंचा हो जाता है या सिंक करता है अर्थ सरफेस पे, उसे इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस की वजह से या तो ऊंचाई हो जाती है या तो डूबते हैं इलाके, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। और फिर एक्सटर्नल प्रोसेस, external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है कि मिट्टी उड़ना, ठीक है, और फिर एक जगह जाके इकट्ठा हो जाना, ठीक है। कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है।
अब नेक्स्ट है इरोजन, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का उड़ जाना, ठीक है। वेयरिंग अवे मतलब मिट्टी का उड़ जाना, उसे हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट द रीबिल्ट, उस मिट्टी का उड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। एंड रीबिल्ट बाय द इसको या तो हम नई तरह से एक नई पॉइंट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, डिपोजिशन की एक अच्छे से अलग डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो ये आपने इरोजन की देखी। द वेयरिंग अवे, वेयरिंग मतलब उड़ जाना, वेयरिंग अवे मतलब उड़ जाना, अर्थ सरफेस का, मिट्टी का उड़ जाना, उसे हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। या अर्थ का एक परत, अर्थ की एक नीचे की परत उड़ जाना, उसे हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है? द सरफेस इज बीइंग lowered by the process of the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition, ठीक है। जो सरफेस है वो इरोजन की वजह से पूरा नीचे तक आ जाता है। लोअर मतलब नीचे तक आ जाता है, मतलब उड़ उड़ के वो नीचे तक आ जाता है। तो सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, और बनता वापस किसकी वजह से है? रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। कम कैसे होता जाता है? इरोजन की वजह से, और बनता कैसे जाता है? डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। सो दीज two processes are carried out by, ये दो प्रोसेस कैसे होते हैं? these two processes are being carried out by running water, मतलब बहते हुए पानी, आइस एंड विंड, इन तीनों की वजह से ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। रनिंग वाटर, आइस एंड विंड की वजह से, ठीक है। सो अब हम इन सब को, ठीक है, इनके आधार पे लैंड फॉर्म्स को उनकी ऊंचाई के हिसाब से, उनकी ऊंचाई और उनकी स्लोप्स के हिसाब से 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो द लैंड फॉर्म्स on the basis of elevation and slopes are 1. mountains, 2. plateaus, 3. plains, ठीक है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है। सो हम ये जो लैंड फॉर्म्स हैं उनकी ऊंचाई के हिसाब से उनको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। माउंटेन्स जो सबसे ऊंचे होते हैं पहाड़, प्लेट्यूज और फिर जो पहाड़ों से थोड़े छोटे होते हैं, और प्लेन्स जो बिल्कुल सपाट लैंड होते हैं, ठीक है। सो अब हम माउंटेन, ठीक है, माउंटेन थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, बाकी तो सब शॉर्ट में है। और एक साइड में एक हिल की एक डेफिनेशन थी, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। यहाँ देखो माउंटेन्स के बारे में। सो माउंटेन्स, सो माउंटेन क्या है? नेचुरली, ठीक है। सो माउंटेन a mountain is any natural
एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, माउंटेन है वो नेचुरल एलिवेशन है, अर्थ सरफेस का नेचुरल एलिवेशन, मतलब एलिवेशन का मतलब ऊंचाई। ठीक है, अर्थ सरफेस की ऊंचाई है उसे माउंटेन कहते हैं। ठीक है, सो द माउंटेन्स may have a small summit। स्मॉल समिट मतलब भले उसकी ऊंचाई कम हो, एंड अ ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस मतलब एक चौड़ा बेस हो। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, वो अपनी आजू बाजू के एरिया से ऊंचाई होता है। इट इज considerably higher than the surrounding area, अपने आजू बाजू के एरिया से तो भी बड़ा ही होता है, भले उसका समिट छोटा हो पर तो भी वो ऊंचाई कहलाता है। पहाड़ हमेशा ऊंचाई कहलाता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे ऊंचे चढ़ते जाओगे क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा, ये पता ही होगा, पहाड़ी इलाके ठंडे होते हैं। इन सम माउंटेन्स there are permanently, कुछ पहाड़ों पे परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती हैं। ठीक है, जो आइस की नदियाँ जमी हुई होती हैं, बर्फ़ों की नदियाँ, बर्फ़ की नदियाँ जमी हुई होती हैं कुछ पहाड़ियों पे, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। कुछ पहाड़ियों पे और जो रिवर्स हैं, जो बर्फ़ की रिवर है वो जमी हुई होती हैं, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स। ठीक है, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है पहाड़ी इलाकों में। Because of harsh climate, less people live in the mountain areas, बहुत कम लोग mountain areas में रहना पसंद करते हैं। Less people live in mountain areas। और दूसरी खराबी क्या है माउंटेन्स की? एक तो हार्श क्लाइमेट है, सो हार्श क्लाइमेट की वजह से लोग माउंटेन एरियाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप। ठीक है, जो स्लोप्स होती हैं वो ऐसे चोटी वाली होती हैं, मतलब ऐसे पॉइंटेड टाइप होती हैं, सो उस वजह से फार्मिंग के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, less land is available for farming। ठीक है, मतलब फार्मिंग के लिए कम जगह अवेलेबल होती है। ठीक है, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दूसरी, जैसे यहाँ ग्लेशियर से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी, एक और, माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन, मतलब लाइन सर माउंटेन्स होते हैं, अरेंज इन अ लाइन आर नोन एज रेंज। ठीक है, माउंटेन अगर लाइन सर इकट्ठे होते हैं, अरेंज होते हैं, उन्हें आप रेंज कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंड्स। हिमालयाज, एल्प्स एंड द एंड्स। तो हिमालयाज कहाँ की रेंज हैं? आर माउंटेन
रेंजेस ऑफ, तो हिमालय किसकी है, हिमालय किसकी माउंटेन रेंज है, हिमालय है एशिया की, हिमालय एशिया में पाए जाते हैं। और ये जो एल्प्स हैं, एल्प्स, ये एल्प्स कहाँ पाए जाते हैं, ये एल्प्स पाए जाते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में हिमालयस पाए जाते हैं। और द एल्प्स नाम की रेंजेस पाई जाती हैं यूरोप में। और द एंड्स नाम की रेंजेस पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हिमालयस एशिया कॉन्टिनेंट में, एल्प्स यूरोप कॉन्टिनेंट में और एंड्स साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी 3 तरह के माउंटेन्स पाए जाते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सो देयर आर, कोई पूछे कितने टाइप्स, सो 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, 3 तरह के पहाड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 तरह के पहाड़ पाए जाते हैं? सो पहला है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा है द वॉल्केनिक। ठीक है, द वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, सो अब हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, सो 3 तरह के पहाड़, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक। अब फोल्ड क्या होते हैं, फोल्ड देखेंगे हम। सो फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स, ये भी फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। कोई आपसे पूछे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल, तो हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स। ठीक है, ये हैं आर यंग फोल्ड, मतलब अभी नए नए फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स। फिर अरावली रेंज, द अरावली रेंज इन इंडिया, जो अरावली रेंज है इंडिया में, is one of the oldest fold mountains in the world। सबसे पुराने माने जाते हैं फोल्ड माउंटेन्स में अरावली रेंज। ठीक है, इसके बाद एल्पेचियंस और यूरल। सो द अप्पालेचियंस in North America and the Ural Mountains in Russia। So ये भी are very old fold mountains। ठीक है, सो ये भी बहुत ही जूनी पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन से देखो, सो फोल्ड माउंटेन्स में हिमालय और एल्प्स हैं, वो बहुत ही मतलब अभी अभी के। अरावली रेंजेस बहुत पुरानी हैं दुनिया में, और एल्पेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका और यूरल माउंटेन्स भी बहुत पुराने हैं। ठीक है, अरावली, अपेलेचियंस और यूरल माउंटेन्स बहुत पुराने हैं। हिमालयन माउंटेन्स और एल्प अभी नए ही हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, ऐसे। ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन्स ये इस तरह से। ठीक है, सो आज हम यहीं एंड करते हैं। कल हम हमारे जो नोट्स बनाने रहे हैं, कल हम इससे आगे नोट्स बनाएंगे। और एक्सप्लेनेशन तो आज हमारी यहाँ तक हो गई थी, कल हम प्लेट्यूज से एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे, पहले नोट्स बना लेंगे। आज के लिए खाली आप ये एक वॉल्केनिक माउंटेन खाली आप ड्रॉ कर लेना,
यहाँ पे आप एक वॉल्केनिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ड्रॉ कर लेना, वॉल्केनिक माउंटेन। भाई किस तरह से ये मैग्मा है, कैसे ये मैग्मा बिल्डअप होता है, कैसे उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 42 वाली फिगर आप ज़रूर यहाँ पे बना लेना। यहाँ पे आप पेज नंबर 42 वाली ये जो वॉल्केनिक माउंटेन की फिगर है वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो आज मैं यहीं एंड करती हूँ। कल हम आगे नोट्स बनाएंगे और प्लेट्यू से एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई एम एंडिंग हेयर ओनली, जस्ट डू द एंटायर वर्क, राइट द पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।